हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। हमने जो पिछली सीरीज़ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था, हमने काफ़ी सारे आईसी के बारे में बात करी और लास्ट में हम आईसी के बारे में बात कर रहे थे, आपके फ्लिप फ्लॉप, लैचिस और एक और टर्म है जिसका नाम है ट्राई स्टेट। और आपको पता है हमारे पास ट्राई स्टेट की काफ़ी सारी आईसीज आती हैं, कुछ बफर्स आते हैं जिनसे हम उसकी आउटपुट बढ़ा सकते हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, और ट्राई स्टेट की लैचेस भी आती हैं। अब ये ट्राई स्टेट का मीनिंग क्या है तो सबको पता है, आपने थ्योरी में पढ़ते हैं कि सर एक स्टेट होती है लो जिसे आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है हाई जिसे आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है जेड जिसे हम कहते हैं हाई इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, आज मैं आपको इसके ऊपर आपको सर्किट डिजाइनिंग के बारे में कुछ बताता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली तो वो कनेक्टेड है सर्किट, बट अनलेस अंटिल वी वांट तब तक वो आउट ऑफ सर्किट है। आउट ऑफ सर्किट, हम उसको फिजिकली रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी लगी हुई है, उसके ट्रैक भी लगे हुए हैं, उसकी पिनों पर वोल्टेज भी जा रही है, बट हमारे लिए वो आउट ऑफ सर्किट है। इसका मतलब क्या है? उस आईसी का कोई भी इम्पैक्ट हमारे सर्किट पे नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? उसे कहते हैं हम हाई इम्पीडेंस। इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है बट फिर भी नहीं है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो इसके लिए दो, अगर मैं ड्राइवर के बारे में बात करूँ तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको SAN 4 LS या HC244, और हम लोग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं SAN 4 HC245 यूज़ करते हैं। अब ये 245 244 दोनों आईसी एक जैसी है, बट इसमें एडवांटेज हमें इस आईसी के अंदर जो आईसी के नंबरिंग है, यानी कि जौन सा इनपुट है और जौन सा आउटपुट है वो काफ़ी आगे पीछे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। वेयरएस इन दिस केस इट इज़ वेरी वेरी इजी। एंड ये आईसी क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब आपका अगर उसने ये इनपुट है तो यही आउटपुट हो सकता है। वेयरएस इन दिस केस ये क्या है? ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? उसी पिन को मैं अगर मान लीजिए इनपुट है तो इस आईसी के अगर आप देखोगे तो इसकी पिनों पे ऐसे लिखा होगा, किसी को भी इनपुट और आउटपुट नहीं बनाया होगा। डिपेंडिंग अपॉन अगर ये ए है और ये बी है आपका ये आईसी के अंदर, तो उसके इसमें देख सकते हैं आपका बी भी इनपुट बन सकता है और ए आउटपुट बन सकता है, ए इनपुट बन सकता है, बी आउटपुट बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन पिन। पहली बात। दूसरी बात, इस आईसी के अंदर जो इनपुट है या जिसको भी आप इनपुट बनाएंगे और उसके अपोजिट में आउटपुट है, तो पिन नंबर को याद करना, बिकॉज जब बड़ा सर्किट बन रखा होता है तो हर आईसीज के पिन नंबर जितने जल्दी आपको याद होंगे उतना इजीली आप मल्टीमीटर से ढूंढ पाते हैं। तो इस केस में जैसे मैंने भी जब मैंने आज से 20 साल 25 साल पहले जब इस आईसी को यूज़ किया था, तो देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। ये देखिए क्या किया गया, क्योंकि आईसी ट्राई स्टेट है, ठीक है ना, ये आईसी ट्राई स्टेट आपकी। तो इस केस में क्या होगा? आपका एक पिन जो है, पिन नंबर 1 जो है वो डायरेक्शन है, और आपकी पिन नंबर अगर 1 होगी, बिकॉज ये 20 पिन की आईसी है, तो 20 पिन जो है नॉर्मली आपकी सप्लाई होती है। मिड पिन जो है आपकी ग्राउंड होती है, जैसे मैंने लिख लिया इसका 10 नंबर ग्राउंड होती है, और इसके सामने जो है आपका जो है OE है। इस केस में आपकी OE है, क्यों? क्योंकि इस केस में आपका ये जो है ट्राई स्टेट आईसी है। तब क्या होगा? 2 नंबर इन और 18 आउट, और ये 19 नंबर पिन हो गए। 2 इन 18, 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके सामने क्या हुआ? 11 12 13, ये सारे आउटपुट बन गए। वेरस इन दिस केस अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल में 2 नंबर, पहली नंबर पिन तो आपकी OE होती है, दूसरी नंबर पिन जो अगर इन है तो इसका आउट जो है, अच्छा नहीं, इसका इन ये है 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन आउट है। उसके बाद में 5 इन है और 4 आउट है, बट 6 आपकी इन है और 7 आउट है। तो चेंज हो गया ना। हमने अगर याद करने की कोशिश करी 3 5 7, पर ये 7 में गड़बड़ हो गया, 7 में आपको कहता है आउटपुट है। इसलिए इसके आईसी के अंदर 244 के पिन नंबर को याद करना बड़ा मुश्किल है।
वेरियस इस आईसी के पिन नंबर को याद करना बहुत आसान है। दैट इज़ वाई ऐसे ही हमने आपको बताया था जो आपकी 373 आईसी है उसको, और 573 इज़ वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। बट आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये एक बात करने जा रहा हूँ कि ये आईसीज का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। अब देखिए, जब भी आप कोई कंट्रोलर लेंगे, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट बनाना चाहते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन देता हूँ। हमने आज से बहुत साल पहले हमने मोटराइज ट्रेडमिल कंट्रोलर बनाए थे, काफ़ी सारे क्वांटिटी में। हमने एक कंपनी है, 2 या 3 कंपनी थी जिनको हमने सप्लाई किए थे। तो अब मोटराइज ट्रेडमिल में अगर आप जिम में गए हो तो आपने देखा होगा, एक वो आपकी वो बेल्ट है, उसके मोटर के ऊपर चलती है और ऊपर एक डैशबोर्ड होता है। तो उस डैशबोर्ड में आपके टाइम, डिस्टेंस, कैलोरी, स्पीड, ये कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस केस में हमारे को, मान लीजिए हमारे को 7 सेगमेंट डिस्प्ले चलाने हैं, ठीक है जी। अब इसका साइज है 0.56 इंच का चलाए थे हमने, ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास में कुछ 8 कीज आनी है, कुछ 4 या 5 टाइप की हमारे पास इंटरप्ट आनी है, इनपुट नहीं इंटरप्ट, और कुछ हमारी आपकी ड्राइव को 5 पिनें हमारी ड्राइव को जानी है, क्योंकि वो एसी ड्राइव से बन रखा था। इट वाज ए हैवी ड्यूटी। हैवी ड्यूटी का मतलब यह है 200 किलो का आदमी जब उस ट्रेडमिल पे दौड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कितनी फोर्स चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने एसी ड्राइव्स लगा रखी थी उसके अंदर, डीसी ड्राइव नहीं, एसी ड्राइव लगा रखी थी, ठीक है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, और साथ में ही हमारे पास में मोटर थी जिसे हम ऊपर बेल्ट को ऊपर नीचे कर लेते हैं, यानी कि उसका डिग्री ऑफ एंगल 12 डिग्री तक हम उसको ले जाते थे, 12 डिग्री तक हम उसको जो है रैंप को अप और डाउन भी कर सकते थे। अब ये प्रोडक्ट बनना है, उस टाइम पर ये बात है आपकी 1998 के आसपास की। तो उस समय हम लोग जो है ज़्यादा 89S51 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते थे, जो कि एटमल कंपनी का था। अब आपको पता है ये जो कंट्रोलर है ये 40 पिन का कंट्रोलर है, और 40 पिन में से सिर्फ हमारे पास में 32 पिनें ही आईओ है। तब देखिए, ध्यान से देखिएगा, 32 पिनें आईओ हैं। तब यहाँ देखिए 17 डिस्प्ले है, 17 डिस्प्ले। तो आपको पता है अगर मैं इसे मल्टीप्लेक्स करने की कोशिश करूँगा तो इतना कम टाइम मिलेगा मुझे उसको रिफ्रेश करने में, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी मैं ऑन ऑफ कर दूंगा, अभी लाइट निकलना चाहती है डिस्प्ले से, वैसे बंद हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लेक्स भी करना है इनको। और अगर मैं मल्टीप्लेक्स नहीं करता तो इतनी लाइनें लाऊं कहाँ से। तो जैसे मान लीजिए 17 डिस्प्ले हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 17 तो कॉमन ही हो गए ना, सीधे सीधे, आपको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या किया, इसके क्योंकि ये डॉट भी है तो 8 इसके सेगमेंट हो गए। तो लीजिए 17 और 8 25 तो यही हो गए, और 25 और इस केस में आप देखोगे तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। दूसरी बात ये है कि हमें उसके अंदर जो है वो लाइट आ नहीं पा रही। तो क्या करा जाए, तो इसके लिए अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया। उसके लिए ये जो है ना लैचेस जो है ये बड़े काम की है, और उसको ट्राई स्टेट हमने। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने माइक्रो कंट्रोलर जो लिया ना, यहाँ मान लीजिए ये वाला मेरा माइक्रो कंट्रोलर है। अब इससे हमने क्या किया, हमने एक 8 लाइन की डेटा बस बनाई। 8 लाइन की डेटा बस बनाई। अब उससे क्या किया हमने, ये जो डेटा बस बन गई हमारी। अब इस डेटा बस के ऊपर देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 573 लैच लगाई, एक और 573 लैच लगाई, और यहाँ लगाई एक और लैच 245 वाली। अब इसमें जो है यहाँ पर 8 इनपुट, जो कीज की इनपुट थी वो यहाँ दे दी हमने, और जो आपके सेगमेंट थे ना, तो 8 सेगमेंट हमने यहाँ दिए, 8 सेगमेंट हमने यहाँ दिए कॉमन, और एक और लगाया लैच 573 लगाई, और यहाँ से दे दिए हमने उसके सेगमेंट डिस्प्ले के। ये कॉमन दिए थे, ये सेगमेंट दिए थे। अब ध्यान से देखिए 8 सेगमेंट से क्या होगा, मेरा जो है ABCD जो हमारा ये डेटा होता है,
और विद डॉट, ये हमारे यहाँ आ गए। अब इसका जो कॉमन था वो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे किया गया। तो आप ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या किया हमने इसको उल्टा भी कर सकते थे और हम इसको ऐसा कर सकते थे कि हमने जो ये डिजिट थे ना, 8 डिजिट का एक डिस्प्ले बनाया और 8 डिजिट का एक बनाया। तो यहाँ से हमने दोनों के सेगमेंट दे दिए और यहाँ से हमने 8 कॉमन दे दिए। अब देखिए क्या हुआ, जब एक टाइम पर पैरेलल मेरे दो डिस्प्ले ऑन हैं, क्योंकि मैंने डेटा यहाँ भेजा और उसका कॉमन ऑन किया, तो मेरा ये भी और ये भी, ये दोनों कॉमन मेरे ट्रांजिस्टर के थ्रू जोड़ रखे थे। तो मैं जोड़ देता हूँ आपको कैसे जोड़ रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर आपका ये लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा रखा है, और इनके जो रेजिस्टेंस है दोनों के, उनको दोनों कॉमन करके मैं एक यहाँ ले गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्योंकि मैंने इसको 2 डिस्प्ले में डिवाइड कर लिया 8-8 के, इसका मतलब अब मेरी जो रुकने का टाइम है डिस्प्ले का वो डबल हो गया। क्योंकि अगर मैं दौड़ के जाता रिफ्रेश करता तो क्या होता, मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता, पर अब मैं आराम से कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर रुकने का टाइम बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा ग्लो ज़्यादा हो गया। अब ये सारे ट्राई स्टेट हैं, तो इनको नेचुरली बात है, इनकी आउटपुट को अनेबल करने के लिए ये मैंने ऐसे रखा, ये मैंने ऐसे रखा, ये ऐसे रखा और ये ऐसे रखा। इसको रीड करना चाहता हूँ, तो रीड करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक जो है 3 लाइन पे एक 138 IC लगा दी। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मली आई डिड नॉट सेड ऑलवेज, आई सेड नॉर्मली जितने भी ट्राई स्टेट ICs होती हैं उनकी जो आउटपुट अनेबल जो होती है ना, वो एक्टिव लो होती है। अगर ये एक्टिव लो है तो मेरी 138 IC ये भी, इसकी आउटपुट भी एक्टिव लो है आपकी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि एक्टिव लो है तो सीधे सीधे मेरे को कुछ और लॉजिक चेंज नहीं करना पड़ा। तो अब मेरे को बड़ा आसान काम था। मैं क्या करता था भाई, जो डिजिट यहाँ नज़र आना चाहिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करता उसको और यहाँ आउटपुट इनेबल करता था और इसको लैच करके ट्रांसफर कर लेता, फिर यहाँ का कर लेता था और उसके बाद मैं इसको कॉमन ऑन कर देता था। 2 ऑन होने के बाद कॉमन ऑन हुआ। और जब मुझे बीच में क्या करता, जब मैं इनको ऑन करके छोड़ जाता था, उसके बाद में मैं इसको रीड कर लेता था, इसको रीड कर लेता था। कोई स्विच तो नहीं दबा, कुछ ने स्पीड अप डाउन तो नहीं करी, कोई बेल्ट तो नहीं उतरी उसके ऐसा में। और इससे रिलेटेड जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो अगली वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर नज़र आया कि हम किस तरीके से सर्किट डिजाइन करते हैं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप हमारी अगली वीडियो का वेट करिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।